नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूं उस नेक्सस के बारे में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है और जिसमें बहुत सारे आउटसाइडर्स फंस के या तो मजबूर हो जाते हैं वो करने पे जो वो लोग करवाना चाहते हैं, और जो लोग उनको कॉपरेट नहीं कर पाते हैं या तो वो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से क्विट कर जाते हैं, नहीं तो वो लोग ज़िंदगी से क्विट कर जाते हैं। ये वीडियो आपने अभी तक जितने भी सुशांत सिंह पे वीडियो देखे होंगे सबसे अलग होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के पहले 2 पार्ट्स मैंने और बनाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर, कृपया कर उसको देखें। आशा करता हूं कि जो सेकंड पार्ट मैंने सुशांत सिंह के डेथ के ऊपर बनाया था उसमें कुछ टास्क दिया था, उसको आपने ज़रूर एक बार देखा होगा, पूरा करने की कोशिश की होगी। अगर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको पढ़ें, जाके उस टास्क को पूरा करें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और जो लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के अगेंस्ट और वैसे लोगों के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट और भी मजबूत होगा, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा पावर जुड़ जाएगा, वो है नॉलेज का पावर। तो कृपया कर मेरे दोनों पार्ट जो सुशांत सिंह के ऊपर बनाए हैं मैंने, उस ज़रूर देखिए। पैसा उनका, प्रोडक्शन हाउस उनके, एक्टर उनके भाई भतीजे, पीआर टीम उनकी, और यहाँ तक कि जो डायरेक्टर है वो भी उनका, और पत्रकार भी उन्हीं के दोस्त। और इन सब के बीच में अगर कोई आउटसाइडर फंस जाता है तो उसका क्या हाल होता होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसी के बारे में आज हम लोग मिलकर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चंद सवाल है जो मैं रिया चक्रवर्ती से पूछने वाला हूँ और आपके दिमाग में भी एक खटखटाहट उस सवाल का करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और मेरे इन सवालों को गंतव्य स्थान तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दिक्कत ये नहीं है कि आउटसाइडर का बॉलीवुड में शोषण होता है, दिक्कत ये है कि जो आउटसाइडर सक्सेसफुल हैं, जो बॉलीवुड में टॉप पे बैठे हुए हैं, वो लोग चुप रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सच है। इवन यहाँ तक कि होता है कि ऐसे केसेस आने के बाद भी वो चुप रहते हैं। तो दिक्कत शोषण से नहीं है, दिक्कत उन लोगों से है जो लोग चुप बैठते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल आउटसाइडर हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, विद्या बालन हो गई, आपके आयुष्मान खुराना हो गए, आपके राजकुमार राव हो गए। कुछ लोगों ने सुशांत सिंह के साथ काम भी किया हुआ है। और आयुष्मान खुराना का भी बयान है कि हाँ, बॉलीवुड में ऐसा एक दमन होता है लोगों का, लेकिन ये सब जानने के बावजूद उनको खुल के सामने आना चाहिए। सामने कौन आ रहा है? तो बस 2 लोग, एक कंगना रनौत, एक पायल रोहतगी। एक्चुअली सो कॉल्ड उनकी गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा जो लोग खुल के बोल रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बस 2 ही लोग हैं, और वो सब आप जानते हैं। उसके अलावा किसी ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है, चाहे वो अक्षय कुमार ही क्यों ना हो। वो भी कुछ दिन पहले इसी नेक्सस से परेशान थे, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। फिर भी अभी उन्हें पता है कि ऐसा बॉलीवुड में होता है, कौन कौन लोग हैं और ऐसा करते हैं वो भी उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो शांत है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा सवाल जो तीखा सवाल है आज का, वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि वो क्लेम करती हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पोस्ट से, जो रिया चक्रवर्ती ने पोस्ट किया था 11:01 पे 13 जून 2020 को, और उसमें लिखा था मी व्हेन आई सी माई फ्रेंड्स, एकदम खिलखिलाता हुआ चेहरा। और ठीक इसके 14 घंटे बाद, 12 से 14 घंटे बाद 2:29 पे ये खबर आई कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, हालांकि वो मर्डर है एक, लेकिन सुसाइड कर लिया है, ये खबर आई। सबसे बड़ी बात और सबसे पहला सवाल कि अगर ये सो कॉल्ड सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, तो जो बॉयफ्रेंड जिसका इतना डिप्रेस्ड है, इस हद तक डिप्रेस्ड है कि वो सुसाइड की सोच रहा है, और ये मोहतरमा को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। और अगर अंदाज़ा है, अंदाज़ा तो है ही, क्योंकि ये ही जाती थी काउंसलिंग के लिए लेके 4-5 साइकेट्रिस्ट के पास। तो इनको मेरे ख्याल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहना चाहिए था, ना कि अपना खिलखिलाता हुआ पोस्ट 11 बजे रात में ट्वीट करना चाहिए था, है कि नहीं। अच्छा चलिए, ट्वीट कर दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि
ऐसा होने वाला है, और अगर अंदाज़ा था तो उस मौके पे जो अपना आदमी रहेगा, अगर आपके घर में आपके परिवार वालों का कोई तबीयत खराब हो जाता है या आपके किसी चाहने वाले का तबीयत खराब हो जाता है, तो आप कभी भी, आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप खिलखिलाता हुआ चेहरा ट्वीट करेंगे अपना। आप तो परेशान रहेंगे, हतप्रद रहेंगे कि वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जिससे कि वो जो भी आपका प्यार करने वाला है या जो भी चाहने वाला है वो ठीक हो सके या वो फिर से बैक टू लाइफ आ सके, ना कि आप ट्विटर और फेसबुक पे व्यस्त होंगे। तो ये सोखल्ड गर्लफ्रेंड कैसी हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। अगला सवाल मेरा रिया चक्रवर्ती से इसीलिए है कि अगर सुशांत, क्योंकि सुशांत के जो साइकेट्रिस्ट थे जो सुशांत की काउंसलिंग किया करते थे, उन्होंने बोला कि काउंसलिंग के समय रिया चक्रवर्ती उनके साथ हमेशा प्रेजेंट रहती थी। तो जब रिया चक्रवर्ती को ये पता था कि सुशांत सिंह का जो दिमागी हालत है वो इतना सीरियस है, वो इतने डिप्रेस्ड हैं, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो उनके माँ बाप को जाके बताए ये बात, सॉरी उनकी माता जी नहीं थी, उनके घर वालों को, उनके पिता को, उनके बहन को ये बात बतानी चाहिए थी। ये हर बात जाके महेश भट्ट के ऑफिस में शेयर करती थी। एक, क्योंकि मेरे पास एक पोस्ट आया है उस माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उसको बेस बना के, एक महिला है सुहिरता दास जो महेश भट्ट के ऑफिस में काम करती हैं, उनको ये सारे मामले की जानकारी है। ऑफिस में काम करने वाले महिला को कैसे पता कि भाई एक सुपरस्टार का दिमागी हालत क्या चल रहा है। हाँ, तो रिया चक्रवर्ती जाके वहाँ सब कुछ डिस्कस करती थी। तभी तो एक थर्ड पर्सन, वो भी एक ऑफिस स्टाफ पोस्ट कर रहा है एक सुपरस्टार के बारे में कि उसकी दिमागी हालत मुझे पता है कि क्या है। तो रिया चक्रवर्ती हर बात दौड़ दौड़ के शेयर करने जाती थी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से। क्या वो जो महेश भट्ट थे क्या वो डॉक्टर थे क्या, या वो सुशांत सिंह के फूफा थे, हाँ, या कोई चाचा थे? किस हक से और किस रिलेशन से उनके पास ये बात शेयर किया जाता था? जो डॉक्टर साहब थे इन्होंने पायल रोहतगी का भी इलाज किया था बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, ठीक है, और इनका रिलेशन महेश भट्ट के साथ भी उतना ही था। शायद उनके कॉलीग थे, दोस्त थे, किसी भी तरह का उनके साथ रिलेशन, अच्छा रिलेशन था। तो क्या जो मेडिकल कंडीशन थी सुशांत सिंह राजपूत की, ये डॉक्टर साहब ने महेश भट्ट तक पहुंचाई, या रिया चक्रवर्ती दौड़ दौड़ के काउंसलिंग के लिए जाती थी कि भैया महेश भट्ट साहब हमारे सुशांत सिंह राजपूत का काउंसलिंग कर दो? ये जो मेडिकल कंडीशन है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। इसका लीक या इस कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच किधर से हुआ है ये भी पुलिस को जांच करना चाहिए और वैसे दोषियों पे कार्रवाई करना चाहिए। और एक और सवाल है मेरा रिया चक्रवर्ती से। कुछ दिन पहले आपने अपने इंस्टा से सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए। उनके सुसाइड के, उनके डेथ के 2 महीने पहले आपने ये भी डिनाई कर दिया कि भैया मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशनशिप वैसा नहीं है। उसके बाद आपने ये मान लिया कि भाई रेस्ट इन पीस, बी इन पीस, आपने ऐसा करके एक पोस्ट भी कर दिया उनके डेथ के 30 दिन बाद, ठीक है। मतलब कि आप मान चुकी थी कि अब उसके आगे कुछ की ज़रूरत नहीं। फिर अचानक से ऐसा क्या सपना आया आपको कि आपने सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दी, वो भी अमित शाह से। हाँ, मतलब आप कभी रिलेशन एडमिट करती हैं, कभी नहीं करती, कभी मान लेती हैं कि अब सब कुछ ख़त्म है, कभी सीबीआई की मांग कर देती हैं। या तो आपको किसी तरह की मेंटल कंडीशन है, ठीक है, नहीं तो आपसे कोई ये करवा रहा है। अगर आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए ही थी तो आपको फर्स्ट डे से इसकी मांग करनी चाहिए थी, जैसे पायल रोहतगी कर रही हैं या कंगना रनौत कर रही हैं। और इस मामले को आपको भी एक आध बार तो ज़रूर पोस्ट करना चाहिए था कि सस्पिशियस है, जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह का सस्पिशन नहीं लगा। लेकिन फिर भी आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं कि क्यों? मतलब जब आपको सस्पिशन लग ही नहीं रहा है इन सब केसों में, तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग किसके लिए कर रही हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ, कि आपको लोग उनकी गर्लफ्रेंड मान ले और ये देखें कि आप भी संवेदना व्यक्त करती हैं। हाँ, आपको ये चीज़ की तो एक लज्जा होनी चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आपके नाम से एक कंपनी बना दी थी। हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम था विविड रेज रियलिटी एक्स, ठीक है, जिसमें आपके भाई साहब सौविक वो भी पार्टनर थे और आप लोग का इन्वेस्टमेंट ज़ीरो था। सारा इन्वेस्टमेंट
किनका था? सुशांत सिंह राजपूत जी का था। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स या मालिक कहिए या पार्टनर्स कहिए, में आप लोग भी बराबर के हिस्सेदार थे। यहाँ तक कि आप उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ यूज़ करती थी अपने मौज मस्ती के लिए, अपने फॉरेन ट्रिप्स, अपने फोटोशूट, अपने शॉपिंग के लिए। उनको मतलब कि दुधारू गाय बना के रखा हुआ था। मुझे तो लगता है वही कहावत कि घर का भेदी लंका ढाए, ये वही रिया चक्रवर्ती है। जाते जाते आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि देखिए ये डेमोक्रेसी कैसी है और डेमोक्रेसी के नाम पे क्या क्या होता है। पूरे भारत को या कह लीजिए पूरे दुनिया को इसमें सस्पिशन दिख रहा है, ठीक है, इस सुशांत सिंह के डेथ केस में, या इवन जिया खान के भी केस में ऐसा ही हुआ था। लोगों को दिख रहा है कि क्या हुआ था, लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस सरकार की फेल है, पुलिस सरकार की वो समझ नहीं पा रही है कि ये केस क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि पब्लिक समझदार है लेकिन सरकार नासमझ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और तो और सीबीआई की मांग भी खारिज कर दी गई ये बोल के कि इसमें ज़रूरत नहीं है, हमारी पुलिस सफिशिएंट। मैं तो बस एक बात, आपको एक सवाल आपके साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। एक टुच्चा सा गुंडा विकास दुबे, ठीक है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने उंगली पे नचा रखा था। कैसे नचाया था आप मेरा वीडियो देखिएगा, और सुना भी होगा, लेकिन वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात किया है, आपको वो समझना ज़रूरी है। पुलिस से लेके प्रशासन से लेके हर पार्टी में उसका अच्छा कनेक्शन था, मरते दम तक उसने अपने कनेक्शन का यूज़ किया था। तो जो बॉलीवुड के लोग हैं वो हज़ारों करोड़ में खेलते हैं, बड़े बड़े लोगों को फंड करते हैं, तो इनके कनेक्शंस कहाँ कहाँ तक होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये लोग कैसे प्रूफ टैम्परिंग कर सकते हैं इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इनके पास सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से एक्सपर्ट, ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, आपको उसके लिए वहाँ देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी सुशांत सिंह के डेथ के ऊपर या उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाह रहे हैं, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। और जो लोग हैं इसके पीछे, वो लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पब्लिक इसको भूल जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है बॉलीवुड में और लोग भूल गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी में भी देखिए ना ऐसा ही होता है और लोग भूल जाते हैं। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप भूलिएगा। और क्योंकि ये लड़ाई मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन हाउस देखिए ना, ये प्रोडक्शन हाउस, ये प्रोडक्शन हाउस, ये प्रोडक्शन हाउस, सारे प्रोडक्शन हाउस उन्हीं के हैं, ठीक है। तो पैसा भी उन्हीं का है, इंडस्ट्री पूरी उनकी है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ आप अवॉइड करेंगे? या फिल्म देखने वाली ऐप आप बोलेंगे कि नहीं, उन स्टार्स की फिल्म नहीं देखेंगे, हम दूसरे स्टार की फिल्म देखेंगे। पता चला वो पैसा उन्हीं के पैसे से बना है। ठीक है भैया, हम टीवी सीरियल देखेंगे, सारे टीवी सीरियल उन्हीं के पैसे से बना है। अभी बिग बॉस भी आने वाला है, देखिए इस बार हर बार की तरह इस बार भी वो सुपर हिट ही होगा। तो क्या आप लोग वो सीरियल देखना छोड़ सकते हैं? क्या आपके घर की महिला या आप लोग जो सीरियल देखते हैं वो छोड़ सकते हैं? क्या कपिल शर्मा शो, वो भी किसका फंडिंग है वो देखिए। क्या आप कपिल शर्मा शो में देखिए, कपिल शर्मा से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारे अच्छे स्टार्स हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जिनमें टैलेंट है, जैसे राजकुमार राव की तरह, आयुष्मान खुराना की तरह लोग हैं, या कपिल शर्मा की तरह लोग हैं, ये खुद के तराशे हुए हैं। इनको कहीं भी आप रख दीजिए ना, ये अपना रास्ता खुद बना लेंगे, इसलिए इनकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जो ये लड़ाई है ना, जो आपने शुरू करी है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री ही उनके मुट्ठी में है। आप चाहे जो भी देखना चाहें, आप चाहे ऐप डाउनलोड करके देखें, सिनेमा हॉल में देखें, आप उनकी उस एक्टर्स की या उस सुपरस्टार की फिल्म नहीं देखें, किसी और की फिल्म देखें, या आप टीवी सीरियल देखें, हर जगह उन्हीं का पैसा लगा हुआ है और किसी न किसी तरह आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इस लड़ाई में डटे रहना है तो आपको पूरे स्ट्रांगली इन सब का बहिष्कार करना होगा और साथ ही साथ अपने मांग पे भी बने रहना पड़ेगा। और एक बार, क्योंकि इन लोगों का एक बार पकड़ाना बहुत ज़रूरी है, एक बार ये पकड़ा गए इनका सारा नेक्सस पकड़ा जाएगा। और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इनके रिलेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए क्या
कैसे मैंने इस पे रिसर्च भी किया, कैसे सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के फूआ फूफी हैं, ये सब लोग भाई भतीजे ही हैं। सब लोगों ने मिलकर इस इंडस्ट्री को बनाया हुआ है और सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनका बहिष्कार बहुत मुश्किल है और देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा ये फाइनल कंक्लूज़न यही है कि आप अगर इस लड़ाई में रहना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है और सच में बहुत बड़े पैमाने पे बहिष्कार करना होगा। सिर्फ रोड के नाम रख देने से, 2 दिन मोमबत्ती जलाने से इससे कोई ना इंसाफ मिलने वाला है और ना ही इससे कोई कंक्लूजन आने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिएगा, कुछ और बेहतरीन खबरें आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।